मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखो मुर्गी। अब मुझे एक बहुत ही विशेष रेसिपी पता है जिसके ज़रिए से मैं इसे बनाऊंगी। अब इस पर थोड़ा सा मसाला लगाएंगे। अब मुझे कुछ वेजिटेबल्स को कट करने की ज़रूरत भी है। अब मैं पहले वेजिटेबल्स को कट करूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसकी रेसिपी ये है कि जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स उतना ही बेहतर। ब्रोकली को भी मैं बड़े बड़े हिस्सों में बदल दूंगी। और अब आलू की बारी है। आलू को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा विशेष रेसिपी है। अब स्टफिंग के लिए सारे वेजिटेबल्स को मैं चिकन के अंदर भरूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा अलग है ना, है ना। अब इनके साथ ही मैं आलू को बाहर रख दूंगी ताकि ये उसके साथ ही बेक हो जाएं। आलू नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा। अब इन्हें अलग से पकने दें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में 10 मिनट के लिए रखूंगी। मैं क्या बनाऊं? मुझे लगता है मुझे KFC चिकन बनाना चाहिए। उसके लिए मैं चीटोस लूँगा और उसमें तबास्को सॉस डालूंगा। ये तबास्को सॉस की बोतल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। ये तो बहुत ही कम समय में ख़त्म होगी। अब इसमें मैं चिकन डालूंगा और इसे अच्छे से हिलाऊंगा जिससे सारी कोटिंग चिकन के ऊपर हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे प्लेट में रखेंगे ताकि अच्छे से बेक हो जाए। ओह ओह, ये क्या हो रहा है? क्या ये खाना बन रहा है? चिकन को पकाने के लिए उसे अच्छे से पीटा जाना चाहिए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने। अब मैं एक पैन लूँगी और पैन में ऑयल डालकर चिकन को अच्छे से पकाऊंगी। वाह, मैं कितनी ही अच्छी रेसिपी चिकन की बनाने वाली हूँ। देखते हैं कि किसका ज़्यादा अच्छा बनता है। वाह, मेरा चिकन बहुत ही अच्छे से पका है। अब इस पर ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। इतनी अच्छी खुशबू। इसे छूने की कोशिश भी मत करो, ये मेरी पोती के लिए है। तुम अपने चिकन पर ध्यान दो। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ। वाह, कितना मज़े का लग रहा है। क्या ये क्या हो रहा है? पैन ने दुनिया के सबसे स्पाइसी चिकन बना लिया है क्योंकि उसने चीटोस में बहुत ज़्यादा तबास्को सॉस डाल दिया। क्या ये पक चुका है? ये बिल्कुल KFC चिकन की तरह दिखाई दे रहा है। वाह, तैयार। अब मैं इसे डिश में डालूंगी और इसकी सुंदर सर्विंग के लिए कुछ चीज़ें और ऐड करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से अब मेरी डिश भी तैयार हो चुकी है। बोन एपेटीट। ये चखने का समय है। देखते हैं किसका अच्छा निकलता है। मुझे पहले क्या ट्राई करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे ये चिकन पहले खाना चाहिए। पहले मैं इसे अलग करूंगी। अब मुझे लगता है मुझे सॉस को भी लगाने की ज़रूरत है। अब सॉस के साथ टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मुझे कौन सा खाना चाहिए? एक दो मुझे वो खाना है। ये बिल्कुल KFC चिकन की तरह है। अब खा के पता चलेगा। इसका टेस्ट क्या? इसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्ची है। ये तो बहुत ही ज़्यादा तीखा है। अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं दूसरा चिकन ट्राई करती हूँ। इसे खा के देखती हूँ। वाह, इसने तो काम किया। अब यही आज का विजेता है क्योंकि ये सबसे अच्छा है। मैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इतना मज़े का है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता था कि मेरी पोती इनसे ज़्यादा मेरी डिश को पसंद करेगी। इस बार मुझे चाहिए आइसक्रीम और इस बार आइसक्रीम का मुझे अलग स्वाद चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें नहीं पता कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। मैं अपने फ़ोन में चेक करता हूँ और मैं अपनी कुकिंग की डायरी चेक करती हूँ। खैर, मुझे तो ये सब कुछ आता है। उसके लिए सबसे पहले क्रीम लेना ज़रूरी है। इसको अलग अलग बाउल में डालेंगे डिफरेंट कलरिंग के लिए और उसके बाद इसे अच्छे से मेरे ब्लेंडर की मदद से व्हिप करेंगे। पहले में हम स्ट्रॉबेरी डालेंगे, उसके बाद ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका बहुत ही प्यारा गुलाबी रंग आया है। अब दूसरे में इसी तरह मैं कीवी को डालूंगी और इसे बहुत ही ज़्यादा हरा रंग आ गया है। और तीसरे में नीले रंग के लिए मैं ब्लूबेरी यूज़ करूंगी। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ हैं लेकिन इसकी रेसिपी बीच में नहीं है। लेकिन दादी हर चीज़ जानती है। दादी सोचो सोचो सोचो। हाँ, मुझे एक आइडिया है। मैं इसके लिए आइस क्यूब का सेक्टर यूज़ करूंगी और उसमें स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज दोनों रखूंगी। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी और सारे सेक्टर्स को भर दूंगी। अब मैं बीच में पॉप्सिकल स्टिक्स डालूंगी जिससे ये आइसक्रीम के मोल्ड का बन जाएगा।
अब इसे फ्रिज में रखना बाकी है। चले हम चलते हैं। अब बस थोड़ा सा टाइम और ये एक बढ़िया शेप ले लेगी और मेरी पोती को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। अब बस थोड़ा सा इंतजार। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? आखिरकार मुझे रेसिपी मिल ही गई और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं उसके लिए M&M's कैंडीज लूँगा इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब मैं बीच में दूध डालूँगा और इन दोनों मिश्रण को मैं दूसरे आइस क्यूब वाले पैकेट में डालूँगा जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और दूसरी रेसिपी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब इसे थोड़ा सा हिलाना बाकी है। वाह, ये तो एक म्यूजिक की तरह लगने लग गया है। चलो एंजॉय करते हैं इसे। मैं एक रेसिपी देख रहा था, दादी मेरे साथ आओ। दोनों को क्या हो गया? खैर मैं अपना काम जारी रखती हूँ और उसके लिए मैं ड्राई आइस को इसमें दोबारा डालूंगी और दोबारा ब्लेंडर की मदद से इसे मिक्स कर दूंगी क्योंकि आपको अंदाजा तो हो ही क्या होगा कि मैं महंगी डिशेस बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड कहाँ से आ गई? वो असल में उसकी महंगी डिश की वजह से आई है। और अब मैं महंगी डिश को दोबारा से मिक्स कर दूंगी जिससे बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक आइसक्रीम बनेगी। अब एक आखिरी काम बचा है जिसकी वजह से मैं इसे स्कूप की शेप में लाऊंगी। बहुत ही बढ़िया। और अब मैं साथ ही स्ट्रॉबेरीज को भी एज अ डेकोरेशन साथ रखूंगी। लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। अब मैं स्प्रिंकल्स ऊपर करूंगी और याद रहे ये वैसी ही आइसक्रीम लग रही है जैसे कि उसने ड्रॉ की थी। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया। और अब दादी की भी डिश रेडी हो चुकी है। देखो ये मीठे मीठे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं। मेरी आइसक्रीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वाह कितनी प्यारी लग रही है। वाह अब हम सब रेडी हैं एमा। वाह कितनी ज्यादा आइसक्रीम है। पर ये क्या है? लगता है मुझे खुद ही खानी पड़ेगी। खैर जो भी हो चलो ट्राई करते हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये कैसी है। ये मज़े की है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर। अब दूसरी ट्राई करते हैं। ये तो मामूली सी लग रही है, खा के चेक करते हैं। ये तो सारी फीकी है, बस स्ट्रॉबेरी है बीच में। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ट्राई करते हैं सबसे अच्छी। ये तो वैसे ही जैसी मैंने ड्रॉ की थी। चलो ट्राई करते हैं। इतने ज़्यादा सुंदर है। अब ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की है। वाह अब मैं सारी ही खा जाऊंगी। हालांकि इससे तुम जम भी सकती हो लेकिन मुझे किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं। मैं तो सारी खा जाऊंगी। मैं भले ही जम चुकी हूँ लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और यही आज की विनर है। क्या तुमने सुना? उससे सबसे अच्छी मेरी लगी है और इस बार मैं ही जीती हूँ। इस बार एमी को क्या चाहिए? इस बार मुझे चाहिए मैक एंड चीज़ और इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए तभी मैं खाऊंगी। अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे मैं पास्ता के स्टाइल में पकाऊंगी क्योंकि होटल में मैक एंड चीज़ नहीं बनता, इसलिए उसकी जगह मैं पास्ता का यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से पहले पैन में डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही पक जाएगा। बस अब इसे थोड़ा सा हिलाना बाकी है। बस इस तरह से। बस थोड़ा सा और समय बचा है। अब इसे मैं 2 हिस्सों में कर दूँगी। क्या तुम क्या कर रही हो? अब ये हो गया। अब मुझे ये बताओ इतने लंबे लंबे स्पैगेटीज बीच में कैसे जाएंगे? अब इसमें मैं टाइम भी लगा दूंगी और अब मेरा आधा अधूरा काम था जो अब मैं पूरा भी करूंगी और अपने पोते के लिए स्वेटर बनाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे तो रेसिपी भी नहीं पता। क्या इसके पीछे रेसिपी लिखी है? बस मुझे इसे सॉस पैन में डालना और ये पक जाएगी। कितने ज़्यादा आसान है। मैं तो ये कर सकता हूँ। अब मैं इसे खोलूँगा और सारी मैक्रोनी मैं सॉस पैन में डाल दूँगा और इसके बाद ये थोड़ी देर में ही पक जाएगी। नहीं डब्बा नहीं डाला, इसे साइड पे कर देते हैं। अब इसे हिलाते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। मेरा पास्ता लगभग रेडी हो चुका है, बस इसमें से पानी निकालना बाकी है। इसके बाद मैं इसे प्लेट आउट कर दूंगी। लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये आवाज कहाँ से आई? लगता है मेरी डिश रेडी हो चुकी है और अब मुझे इसे तोड़ देना चाहिए। अब मुझे साइड पे रखते हैं और इसके लिए चीज़ को लेते हैं। अब मैं चीज़ को ग्रेट करने की ज़रूरत है मुझे और चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट करके पास्ता डिश बनाऊंगी। मैं तो अब मैक एंड चीज़ के लिए चिटोल्स इस्तेमाल करूंगा और इसको पास्ता में डाल दूंगा क्योंकि ये मेरी और एमी की फेवरेट डिश है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब इसे मिक्स करना बाकी है। वो क्या हो रहा है? दादी दादी उठ जाइए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ ग्रेट कर चुकी हूँ। चलो कोई समस्या नहीं, अब बस इसे मिक्स करना बाकी है।
मुझे उम्मीद है कि ये उसे पसंद आने वाला है। इसमें से मैं निकालूंगी बहुत ही पुरानी चीज़ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीम डेलिकेसी है। अब बस मुझे इसे ग्रेड करना बाकी है। कितना ज़्यादा खूब। क्या ये कैसी गंध है? ये तुम क्या बकवास बना रही हो? तुम लोगों को क्या पता ये कितनी ज़्यादा अमीर सोसाइटी में डेलिकेसी है। उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और एमा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। वाह कैसा रंग है इसमें। अब इसमें कुछ डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ें डालना बाकी है। इसके लिए मैं टमाटर और श्रिम्प का उपयोग करूँगी। वाह क्या बात है। इसकी जगह ये असल इटालियन पास्ता है। बहुत खूब। अब यही मैं उसे दूंगी। वाह मेरा पास्ता भी लगभग रेडी हो चुका है। मैं भी बस डिश आउट करूँगा और ये भी रेडी है। तो हम तीनों रेडी हैं एमा। देखते हैं कौन जीता है। वाह कितनी ज़्यादा पास्ता है। अब मैं सबसे पहले दरमियान वाला चूज़ करूँगी। दादी का ट्राई करते हैं। मज़े का लग रहा है लेकिन ये क्या है? दादी आपने बीच में क्या डाल दिया है? ये क्या गंध है? ये अब मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली। अब साइड वाला देखते हैं। ये इसकी कितनी अजीब गंध है। ये मैं कैसे ट्राई करूँगी? शायद देखते हैं ये ग्रीन क्यों है। अब ये ट्राई करके पता चलेगा हमें। चलो ट्राई करते हैं। कितना घटिया पास्ता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। ये क्या मुझे मारने के लिए तुमने बनाया है? सिर्फ आखिरी प्रतियोगी बचा है। अब इसे ट्राई करते हैं। वैसे तो मज़े का लग रहा है। खैर फिर भी ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इस बार मेरा भाई ही विनर है। मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। माँ मुझे पता था कि तुम मेरा पसंद करोगी। मैं जीत गया।